हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं सेकेंड लेक्चर इलेक्ट्रिक डायपोल का। इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को भी हम स्टडी कर चुके हैं। और इलेक्ट्रिक डायपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, उस पर कितना वर्क होगा, कितना टॉर्क लगेगा और कितना उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये सारा चीज़ हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग क्या जानने वाले हैं सेकेंड लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसके एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। यानी दो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहाँ पढ़ने वाले हैं तो हम लोग पहले पढ़ेंगे उसके एक्सियल पोजीशन पर, फिर पढ़ेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पर और फिर कोई आर्बिट्ररी पोजीशन पर, है ना। तो ये सब बहुत सारा चीज़ आज होने वाला है, थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे ईजी वन से, और वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि उसमें वेक्टर इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम लोग अभी साइड रखते हैं और किस पर आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। ये शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन देयर एक्सियल पोजीशन। अब देखो हम दो पोजीशन की बात किए हैं, एक एक्सियल पोजीशन की बात की है और एक इक्वेटोरियल पोजीशन की बात की है। अब एक्सियल पोजीशन कौन होता है और इक्वेटोरियल पोजीशन कौन होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक निगेटिव चार्ज होना चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और उसके बीच एक स्मॉल सेपरेशन होना चाहिए, वो जो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक, ये सेपरेशन, है ना। चलिए अब क्या है बाबू कि अगर आप देखिए इसको तो यहाँ पर से ये लाइन मिलाते हुए निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को मिलाते हुए ये लाइन जाएगा और ये लाइन कहलाएगा एक्सिस, है ना। और इस पर जो भी आपका पॉइंट होगा, जो भी पॉइंट का पोजीशन आप देखिएगा वो एक्सियल पोजीशन कहलाएगा। ये एक्सियल पोजीशन, ये कोई भी, इस साइड भी, है ना, सेम चीज़ है। पर इसके सेंटर को आप लोग कंसीडर करिए और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो ये लाइन बन रहा है, ठीक, उस लाइन पर के किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन है वो कहलाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना। तो इसी दो पोजीशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एक्सियल के लिए निकालेंगे, फिर इक्वेटोरियल के लिए निकालेंगे और फिर हम लोग कोई आर्बिट्ररी के लिए हम लोग एक फॉर्मूला निकाल लेंगे, ठीक। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण ऑन देयर एक्सियल पोजीशन। तो सबसे पहले फिगर बना देते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया निगेटिव चार्ज माइनस क्यू और इससे कुछ सेपरेशन पर ये हमारा हो गया पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। अब हमको एक्सियल पोजीशन बनाना है, तो ये पॉइंट हमारा एक्सियल पोजीशन हुआ जहां पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बाबू कि ये पॉइंट का जो डिस्टेंस हम नापेंगे कि इस डायपोल से कहाँ से है, कितना है, ये डायपोल है उससे इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, पोजीशन कितना है, ठीक। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि यहाँ से दूरी लें या यहाँ से दूरी लें, कन्फ्यूजन है ना। ये चार्ज अलग है, ये चार्ज अलग है, तो यहाँ से हम लोग दूरी कंसीडर करें या यहाँ से कंसीडर करें। तो बोला जाता है इसके बीच से कंसीडर करिए, मिडिल पॉइंट से। तो इस मिडिल पॉइंट से ये जो दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा आर, यानी कि डायपोल के सेंटर से। सारा दूरी कहाँ से नापेंगे, डायपोल के सेंटर से। तो ये सेंटर से ये दूरी कितना हो जाएगा, तो ये दूरी हो जाएगा हमारा ए और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो भी हो जाएगा ए, क्योंकि बीच वाला पॉइंट है ना। तो यहाँ से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आर माइनस ए, और अगर इससे हम बात करें तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर और प्लस ए, है ना। अब देखिए क्या है कि हमको पोटेंशियल निकालना है। तो इस चार्ज के कारण पोटेंशियल, इस चार्ज के कारण पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो जो वी नेट होगा कहाँ पर, पॉइंट पी पर, जो कि एक्सियल पोजीशन है ना, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वी पॉजिटिव चार्ज के कारण और प्लस वी किसके कारण, निगेटिव चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण, निगेटिव चार्ज के कारण।
अब देखो पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज दोनों है जो पॉइंट चार्ज है ना, और पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है के और क्यू बाई आर, है ना, पॉइंट चार्ज के कारण। तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण लिखिए तो के, चार्ज कितना है बाबू प्लस क्यू, और डिस्टेंस कितना है क्यू और इस पॉइंट का आर माइनस ए, प्लस निगेटिव चार्ज भी तो पॉइंट चार्ज ही है ना, तो सेम फॉर्मूला लगेगा। तो के माइनस क्यू और ये जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया आर प्लस ए। कुछ कॉमन ले सकते हो, ऑफ कोर्स कॉमन ले सकते हो, के क्यू क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 बाई आर माइनस ए, और ये माइनस 1 बाई आर प्लस ए। बोलोगे माइनस क्यों होगा, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया के क्यू, ये हो जाएगा क्या बाबू आर माइनस ए और इंटू आर प्लस ए। अब आर माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो ऊपर हो गया आर प्लस ए, और माइनस क्या होगा, आर प्लस ए से डिवाइड करेंगे तो आर माइनस ए रहेगा जो ऊपर चला जाएगा, है ना। अगर हम ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो ये ब्रैकेट तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, पर ये ब्रैकेट ख़त्म होगा तो ये आर माइनस में होगा, लेकिन ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट था ना और यहाँ माइनस था, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए तो आर और आर आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस है और ये माइनस है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा के क्यू, और ये कितना हो जाएगा बाबू ए प्लस ए 2a, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा वी एक्सिस पर, तो एक्सिस के लिए हम लोग वर्ड सिर्फ लिख देते हैं ए, है ना, पूरा नहीं लिखते। ठीक, तो ये हो जाएगा के और क्यू इंटू 2a अब बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फाइनल फार्मूला जो वी ए का हो गया वो हो गया क्या के, और क्यू इंटू 2a, तो चार्ज इंटू सेपरेशन क्या कहलाता है टी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए क्या है ना कि जनरली ए बहुत छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि बताए सेपरेशन बहुत स्मॉल होता है। ठीक, लिखेंगे एज ए इज फार लेस देन आर, है ना। इसलिए हम ए को क्या कर सकते हैं इग्नोर कर सकते हैं, ए को क्या कर सकते हैं इग्नोर हटा सकते हैं। तो जो तुम्हारा वी ए हो जाएगा वो हो जाएगा के और पी ओह सॉरी और बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट व्हाट, किस पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन पर, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हमको फाइंड करना है इक्वेटोरियल पोजीशन पर तो क्या होगा। इस पोजीशन पर आप क्या किए मोटा मोटी सेम काम कि इसके कारण पी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड कर लिए, इसके कारण फाइंड कर लिए, दोनों को ऐड कर लिए, जो आ गया वो का फाइनल हो गया, है ना। चलिए तो मिटाते हैं इसको। अब हम लोग देखेंगे ऑन देयर इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना। चलिए तो हम लोग को क्या करना है, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, मिड पॉइंट से इसके परपेंडिकुलर ये लाइन खींचेंगे, यही लाइन हमारा क्या कहलाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाएगा। चलो इसको नाम देते हैं हम लोग क्यू, है ना। और इस पॉइंट पर हमको क्या करना है निकालना, तो ये डिस्टेंस हमारा हो गया आर ओ सॉरी ए, ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा ए, और ये जो डिस्टेंस है जो हम लोग पॉइंट क्यू लिए हैं वो हमारा हो गया आर। तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से भी डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो इसका अगर वैल्यू लिखना है तो रूट अंडर हो जाएगा, है ना। ठीक, अगर यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहें क्यू नेट, जो कि कहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं इक्वेटोरियल पर, है ना, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव के कारण पोटेंशियल प्लस निगेटिव के कारण पोटेंशियल, है ना।
तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा के, और चार्ज का वैल्यू जो कि है प्लस क्यू, और बाई डिस्टेंस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, प्लस के निगेटिव चार्ज के कारण तो यहाँ हो जाएगा माइनस क्यू, है ना, और डिस्टेंस तो सेम ही है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए तो बाबू क्या हो जाएगा आपका, सेम चीज़ है ना, के क्यू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस के क्यू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स 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 माइनस एक्स जीरो। ठीक, तो जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। तो याद रखना कि इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पोजीशन पर जो पोटेंशियल होता है भी वो कितना होता है, के पी बटा आर स्क्वायर, है ना, कहाँ पर, एक्सियल पोजीशन पर। लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन पर कितना होता है, जीरो होता है ना। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक, दोनों जगह पर। अब एक तीसरा केस हम लोग को पढ़ना होता है, वो होता है कोई भी आर्बिट्ररी पोजीशन पर अगर बात करेगा तब क्या होगा। ठीक, तो उसके लिए भी हम लोग निकालते हैं। ठीक, सेम चीज़ हम लोग क्या करेंगे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी पढ़ेंगे, धैर्य रखिएगा, बस ध्यान देते चलिए, आपको सारा चीज़ क्लियर समझ में आएगा, है ना, जस्ट टाइम देना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट या फिर पोजीशन बोल सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये हमारे पास एक निगेटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है ना। चलिए, ये उनके बीच का सेपरेशन है। होता है क्या बाबू, इधर होता है एक्सियल पोजीशन और ये जो होता है वो होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। ये हमारा ओरिजिन है, वो मान लेते हैं, है ना। ये डिस्टेंस कितना है, ए, और इस चार्ज का भी डिस्टेंस कितना है, ए। इसका वैल्यू कितना है, माइनस क्यू, और इसका वैल्यू कितना है, प्लस क्यू। अब हमको क्या करना है कि ना तो इस पोजीशन पर फाइंड करना है ना तो इस पोजीशन पर फाइंड करना है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट पर हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे। अब कहाँ फाइंड करना है, तो इन दोनों के बीच कहीं, यहाँ 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 इधर, है ना। तो वो तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है ना, और इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, और इसका ये जो दूरी है वो आर है ना। इस पॉइंट पर पी नाम दे दिए थे, क्यू नाम दे दिए थे, तो इस पॉइंट का नाम क्या करें, कुछ स्पेशल दे देते हैं। क्या दे दें, पॉइंट पी क्यू हो गया है तो आर दे देते हैं। अब इसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करना है, फाइंड करना है, और ये जो है उसके लिए ये एंगल दिया हुआ है आपको थीटा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, तो पॉजिटिव के कारण भी निकालना पड़ेगा, निगेटिव के कारण निकालना पड़ेगा, और दोनों को सम करना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी सब में काम कर रहे थे। ठीक, अगर ऐसा हमको करना है तो हमको इसका डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस, है ना, और हमको ये डिस्टेंस भी चाहिए। और वो डिस्टेंस हमको कैसे मिलेगा, इस पर हम लोग को बात करना है। तो हम क्या करते हैं कि इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक, और उसी तरह से इधर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसको एक्सटेंड करके, यहाँ पर, है ना। अब देखिए क्या है बाबू कि ये ए है, ये थीटा है, और ये तुम्हारा बेस है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा ए कॉस थीटा, ये वाला डिस्टेंस यहाँ पर वाला। ठीक, और उसी तरह से ये वाला जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। क्यों होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो हाइपोटेनस है वो ए है, तो बेस क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, और कॉस थीटा बराबर होता है ये जो बेस है जिसको एक्स मान लेते हैं बाई हाइपोटेनस जो कि है ए, तो एक्स इजिकल टू क्या हो गया, ए कॉस थीटा, है ना। बेस का वैल्यू अगर हाइपोटेनस दिया हुआ है तो हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा इजिकल टू बेस होता है। तो ये हो गया ए कॉस थीटा और ये भी हो गया ए कॉस थीटा। अब देखो क्या है ना कि ये वाला जो वैल्यू होता है और ये जो बात होता है वो बराबर होता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, क्योंकि अगर ये एंगल, ये आर बहुत दूर है, ऑफकोर्स ये ए से ज़्यादा दूर ही हम लोग लेते हैं। ठीक,
तो ये आर अगर बहुत दूर है तो ये एंगल बहुत छोटा होगा, और ये एंगल बहुत छोटा होगा तो ये दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, ये 90 डिग्री होगा और ये लगभग 89, अगर ये 1 डिग्री बना रहा है तो ये 89 डिग्री, जो कि 90 डिग्री के आसपास मान सकते हैं। तो ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक, और ये दोनों पार्ट जब इक्वल हो जाएगा तो ये पार्ट का वैल्यू अगर हम फाइंड कर ले तो ये निकल जाएगा। टोटल है आर और ये है ए कॉस थीटा, तो ये बचा कितना, तो ये वाला पार्ट बचेगा, आर में से ए कॉस थीटा हटा दो, तो ये हो गया हमारा आर माइनस ए कॉस थीटा, ये डिस्टेंस। अब ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो देखो तो ये 90 डिग्री है, और वो सेम चीज़ हम बोले कि बाबू हम लोग को आर क्या लेना है, बहुत बड़ा लेना है, और ए बहुत छोटा लेना है, क्योंकि हम जानते हैं फिगर भले बनाए हैं कि डायपोल इतना बड़ा है, लेकिन होता नहीं है। डायपोल क्या होता है, छोटा होता है, सेपरेशन बहुत कम होता है ना। तो जब सेपरेशन बहुत कम होता है तो ये ए बहुत छोटा होगा, और ये ए बहुत छोटा होगा तो यहाँ वाला जो एंगल आपको दिख रहा है वो एंगल बहुत छोटा होगा। ठीक, 1 डिग्री 2 डिग्री इसके आसपास होगा। तो अगर ये 90 डिग्री है और ये 1 डिग्री है तो ये 89 डिग्री होगा, जिसको हम लोग लगभग 90 मान सकते हैं। तो ये भी 90, ये भी 90, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो ये साइड और ये साइड बराबर होगा, और ये पूरा जो साइड हो जाएगा वो हो जाएगा आर और प्लस ए कॉस थीटा, तो ये भी हो जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा, है ना। अब हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल एट आर, जो कि कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव के कारण पोटेंशियल प्लस निगेटिव के कारण पोटेंशियल। वेक्टर सम तो करना नहीं है, स्केलर सम करना है, तो लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका के क्यू, अब आई डिस्टेंस कितना, आर माइनस ए कॉस थीटा प्लस के माइनस क्यू और आर प्लस ए कॉस, कितना हो जाएगा, के और क्यू आपका कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटा आर माइनस ए कॉस थीटा प्लस, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 बाई आर प्लस ए कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करना तो आता है, तो ये हो जाएगा के क्यू, तो आर माइनस ए कॉस थीटा और आर प्लस ए कॉस थीटा, ऊपर इस ये से डिवाइड होगा तो ये वाला बचेगा, जो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेम हो जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा, और माइनस अगर इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा, जो 1 से मल्टीप्लाई होकर यही रहेगा, तो हो जाएगा आर माइनस ए कॉस थीटा, तो ये माइनस पहले से और माइनस हो, तो ये हो जाएगा प्लस ए कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ से आर आर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास हो गया के क्यू और ऊपर हो गया 2a कॉस थीटा बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर और माइनस इस पूरे का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इसलिए अगर हम पोटेंशियल लिखें आर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो हो जाएगा के और क्यू इंटू 2a कॉस थीटा और बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ से जो वी आर का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा के, और ये तो हो जाएगा आपका 2p चार्ज और इंटू सेपरेशन, है ना। तो हो गया p कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि ए क्या है बाबू, बहुत छोटा है आर से। ठीक, तो ए स्क्वायर भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, और ए स्क्वायर बहुत छोटा लगभग इसके सामने 0 के बराबर होगा, तो उसको सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो इसलिए हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए। तो अगर ये फॉर्मूला रखिएगा याद, तो आप बाकी फॉर्मूला आसानी से निकाल दीजिएगा। जैसे अगर पूछेगा एक्सियल पोजीशन पर, थीटा 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो हो जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर, है ना। और अगर एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पर लेना है तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, और कॉस थीटा की जगह पर 90 डिग्री रखोगे तो कॉस 90 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला रखिएगा तो एक्सियल और इक्वेटोरियल सब निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग अभी क्या कर चुके हैं, सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। जनरल फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, जनरल पॉइंट के लिए, तो है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये जनरल फार्मूला है। तो अगर पूछे ऑन एक्सिस तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री, तो भी बराबर हो जाएगा के और पी कॉस 0 डिग्री बाई आर स्क्वायर, तो हो गया के और पी
बाई आर स्क्वायर, क्योंकि कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 और 1 मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज होता नहीं है। ठीक, वही पूछे ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा के पी कॉस 90 डिग्री बाई आर स्क्वायर, और कॉस 90 जीरो, तो सारा क्या जीरो है ना, तो इससे सारा निकल गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं, किसके कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। हम एक्सियल पोजीशन पर भी बता दिए आपको, इक्वेटोरियल पोजीशन पर बता दिए, और कोई रैंडम पोजीशन पर भी आपको निकालना सिखा दिए। अब मुश्किल वाला चीज़, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए शुरू कर दें। थोड़ा सा वेक्टर अप्लाई करना है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन देयर एक्सियल पोजीशन। कहाँ निकालने वाले हैं, एक्सियल पोजीशन पर निकालने वाले हैं, ध्यान रखना है। ठीक, चलिए, तो एक चार्ज माइनस, एक चार्ज प्लस, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये कुछ सेपरेशन, एक्सियल पोजीशन ये होगा, और इसी पोजीशन पर कहीं पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। चलिए, ये पॉइंट है पी जहाँ पर निकालना है। डिस्टेंस ओरिजिन यहाँ लेंगे, है ना, ओ, और ये जो डिस्टेंस है पी का वो है स्मॉल आर, है ना, और ये जो डिस्टेंस है वो आप जानते हैं, यहाँ से ये जो डिस्टेंस होता है वो होता है ए, और ये डिस्टेंस भी कितना होता है, ए होता है। ठीक, पी का डिस्टेंस कितना लिए हम लोग, आर, तो इस क्यू का डिस्टेंस से पी का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर माइनस ए, और निगेटिव चार्ज से हो जाएगा आर प्लस, है ना। अब देखिए क्या है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा पॉजिटिव चार्ज, जो कि किधर प्रोड्यूस करेगा, बाहर की तरफ, तो इसको लिख देते हैं ई पॉजिटिव, है ना। और ये निगेटिव वाला जो है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो खींचेगा ना, तो ये होगा अंदर की तरफ, तो होगा ई माइनस, है ना। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा ई नेट, कहाँ पर, एक्सियल पोजीशन पर, वो क्या हो जाएगा, ई पॉजिटिव माइनस ई निगेटिव, है ना। चलिए, अब हम लोग ई पॉजिटिव वाला देख लेते हैं, उसके बाद सिर्फ हम लोग को मैग्नीट्यूड ही निकालना है, डायरेक्शन तो हम लोग को पता है। चलिए, तो शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं पॉइंट चार्ज, ये प्लस चार्ज भी है वो पॉइंट चार्ज है, और ये माइनस चार्ज भी है जो पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालते हैं, तो हो जाएगा के, और चार्ज कितना है क्यू, और डिस्टेंस कितना है, तो आर माइनस ए, तो ये हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के, इस पर भी चार्ज कितना है मैग्नीट्यूड, तो क्यू ही है, लेकिन यहाँ साइन माइनस मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। देखिए मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं ना, तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर साइन लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक, तो ये हो गया क्यू, और डिस्टेंस कितना हो गया, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन ले सकते हो, ऑफ कोर्स ले सकते हो के क्यू, है ना। यहाँ बच जाएगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, और माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के क्यू, है ना। यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर और इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ऊपर क्या हो जाएगा बाबू, r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा के क्यू। अब इसको हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि 4RA होगा, है ना, या बताना पड़ेगा, चलो बता देते हैं। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो यहाँ से हो जाएगा 2AR। और इसमें अगर जो लिखें तो माइनस, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर और माइनस 2AR, है ना। तो अगर इस माइनस को हटाएं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसमें आप कॉमन ले सकते हैं R माइनस ए इंटू आर प्लस ए का क्या, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को हम लोग क्या कर लिए, पूरा पर, जो इस पर भी स्क्वायर था, इस पर भी स्क्वायर था, इसको हम लोग एक साथ बाहर ले लेंगे, है ना। अब देखिए तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, ठीक। तो हमारे पास जो बच गया वो बचा KQ, और यहाँ बच गया क्या, 4 2AR और 2AR 4AR और डिवाइडेड बाई, अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो गया बाबू, होल स्क्वायर। ई कहाँ पर है, एक्सियल पोजीशन पर, तो ई ए लिख देते हैं, है ना। अब इसी पर हम लोग आगे बात करते चलते हैं और इधर कुछ और चीज़ों को हम लोग एक्सटेंड करते हैं, ठीक। तो ई जो एक्सियल पोजीशन पर हमारे पास आ गया वो आ गया के, और क्यू को ऊपर चला भेज देते हैं क्यू, है ना। 4A की जगह पर हम लोग लिख देते हैं 2A और 2R फिर बच जाएगा, है ना। और ये हो गया R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। चलिए शुरू करते हैं। ई ए इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका P, है ना। तो हो जाएगा K, और ये वाला जो है चार्ज इनटू सेपरेशन वो तो P होता है, तो इसको लिख देते हैं 2P R बाई क्या, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए तो डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन देखिए P का भी डायरेक्शन इधर ही होगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर P पर वेक्टर का साइन लगा देते हैं, है ना। इसको और भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर को, तो ए जो है वो बहुत छोटा है, एज ए इज फार स्मॉलर देन आर, जो सेपरेशन है उससे बहुत छोटा है, तो जो कि छोटा है इसलिए हम ए स्क्वायर को निग्लिजिबल मान के क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक। ए स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर जब हट जाएगा तो ई ए जो हमारा पास बच जाएगा वो हो जाएगा के, और इंटू ये हो जाएगा 2P R, और नीचे हो जाएगा R स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी R पर पावर 4, तो ख़त्म हो जाएगा एक पावर, तो क्या बच जाएगा 3 सिर्फ, ठीक। तो जो ई ए हो जाएगा वो हो जाएगा के और इंटू 2P बाई आर क्यू। तो याद रखिएगा ये एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हुआ, के 2P बाई आर क्यू, ठीक। डायरेक्शन भी जो P का डायरेक्शन होगा वही का डायरेक्शन होगा, यहाँ पर किए, ए को हम लोग इग्नोर किए, ऐसे जनरली ये होता है, अगर हम इग्नोर ना करें तो, है ना। लेकिन ए बहुत छोटा होता है इसलिए हम लोग उसको इग्नोर कर ही देते हैं, ठीक। चलिए तो एक्सियल पोजीशन पर हो गया, अब क्या करना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर देखना है, देन आफ्टर हम लोग इन दोनों को मिला देंगे, है ना। चलो शुरू करते हैं, मिटाते हैं। ऑन देयर इक्वेटोरियल पोजीशन, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले काम क्या करना है, फिगर बनाना है। निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, सेपरेशन है और इक्वेटोरियल पोजीशन बनाना है, तो मिडिल पॉइंट से हमको क्या करना होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा इस पॉइंट पर क्यू पर, और ये आर दूरी पर है इस ओरिजिन से, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको इसके कारण निकालना है, पॉजिटिव चार्ज के कारण, जो कि किधर होगा, बाहर के कारण तरफ होगा, और निगेटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो किधर होगा, तो एट्रैक्टिव होगा ना, नेचर का फोर्स, इसलिए अंदर की तरफ होगा, ई निगेटिव, है ना। चलिए शुरू करते हैं। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए, ये डिस्टेंस भी ए, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो ई पॉजिटिव का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो पहले लिख लेते हैं, तो ई पॉजिटिव का वैल्यू हो जाएगा, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकाले होंगे,
वो होता है के और इंटू क्यू जो चार्ज है, तो इस पर माइनस क्यू और इस पर प्लस क्यू। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं इसलिए चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो हो जाएगा क्यू और बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस है आर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली, है ना। अगर हम ई निगेटिव का वैल्यू देखें तो वो भी हो जाएगा के क्यू, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है और डिस्टेंस भी वही है, तो उसका स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारा देख लीजिए कि जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ई पॉजिटिव वो इक्वल है ई निगेटिव के, हम लोग मान लेते हैं ई, है ना। तो चलिए देखिए बाबू, अब अगर आप गौर से देखिए इसको, हम क्यू था पोजीशन को, ठीक, तो अब इस पर हम लोग आ जाते हैं, गौर से देखते हैं। अगर ये यहाँ पर थीटा बना रहा है तो ऑफकोर्स ये भी थीटा बना रहा है, सिमिलर है, सिमिलर आती है आपका, क्या कर सकते हो, सिमेट्रिकली देखिए, कैसे देखोगे, देखो जितना डिस्टेंस इधर है उतना डिस्टेंस इधर है, ये कॉमन है, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सारा पार्ट क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। तो ये दोनों एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया, तो थीटा हो गया तो इसका ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा बाई की तरफ, वो हो जाएगा ऊपर की तरफ, कितना, ई साइन थीटा, और इसका हो जाएगा नीचे की तरफ ई साइन थीटा, तो ई साइन थीटा ऊपर और ई साइन थीटा नीचे, क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, है ना। तो बाई की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा नहीं, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा एक्स की तरफ होगा, तो इधर होगा ई कॉस थीटा और इधर भी होगा ई कॉस थीटा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पर वो ये हो जाएगा, है ना, इस तरफ। पी का डायरेक्शन इधर है, पी के डायरेक्शन के क्या होगा, उल्टा होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक। तो जो ई इक्वेटोरियल की तरफ होगा वो कितना हो जाएगा बाबू, तो ई कॉस थीटा और इसका कंपोनेंट भी ई कॉस थीटा, तो हो जाएगा 2e कॉस थीटा, है ना। चलिए, तो जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, और ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, तो रखिए इसको थीटा, तो थीटा अगर जो ये है, क्योंकि ये थीटा है तो ये थीटा है, तो कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हो गया ए और हाइपोटेनस हो गया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हो जाएगा 2, अच्छा इससे कोई से कर देते, तो के और ये हो जाएगा क्यू और इंटू 2a, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और पावर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर 1 है और ये वाला जो रूट है वो पावर हाफ है, तो 1.5, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है सम, तो 1.5 कितना हो जाएगा 3/2 डेढ़, ना। चलिए, तो जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा के, और ये कितना हो गया 2p, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2। हम लोग ए को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, एज ए इज फार लेस देन आर, तो आर के साथ प्लस या माइनस में ए है तो उसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा ए स्क्वायर, तो उसको हटा देंगे, तो जो ई होगा वो हो जाएगा के 2p, और कितना हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, तो आर स्क्वायर पर पावर 3/2, तो 2 कट जाएगा, तो सिर्फ हो जाएगा आर क्यू, 2p नहीं होगा, सिर्फ p होगा, क्योंकि चार्ज और इंटू सेपरेशन, तो p 2 है ना। और इसका साइन क्या होगा बाबू, इसका जो डायरेक्शन होगा कितना, अगर वेक्टर पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखे तो इक्वेटोरियल लिख रहे हैं ई, है ना, तो वो कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा ना, p पॉजिटिव इधर है ये इधर, तो माइनस के और हो जाएगा p आर क्यू। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकाल लिए और एक्सियल पोजीशन पर भी निकाल लिए, दोनों वैल्यू आपको याद है कितना है, उसमें 2p/r³ है और इसमें p/r³ है, उसमें डायरेक्शन सेम होता है और इसमें डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। एक्सियल पोजीशन पर सेम डायरेक्शन होता है, जो p का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है, और इसमें क्या होता है, p के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, याद रखिएगा, ठीक।
तो क्या देखें हम लोग, एक्सियल पोजीशन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो कितना होता है, उसी का यूज करने वाले हैं हम लोग रैंडम पॉइंट के लिए लिखने के लिए, ठीक, आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए। तो होता है के और इंटू 2p/r3, और एक्सियल पोजीशन पर कितना होता है के इंटू p/r3। डायरेक्शन क्या होता है बाबू, तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम होता है और इसका डायरेक्शन है जो अपोजिट होता है। अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी आर्बिट्ररी पोजीशन। ये हमारा लास्ट वन होने वाला है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या करना है, एक निगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड है, ये उसका एक्सियल पोजीशन है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। अब हमको इन दोनों पॉइंट पर नहीं जानना है, हमको इन दोनों पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट के बारे में बात करना है, रैंडम पॉइंट। चलिए इस पॉइंट पर, है थीटा, ये है इधर जो होगा वो हो जाएगा क्या होगा, P, है ना। चलिए तो इस पॉइंट पर हमको निकालना है जिसका डिस्टेंस कितना है, r है। अब कैसे निकालेंगे जिसको समझेंगे। बाबू देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो सिस्टम है और हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस सिस्टम के ओरिएंटेशन कैसा है या बाकी चीज़ क्या है उससे ज़्यादा इस बात पर डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड कि उसका मोमेंट कितना है, P, है ना। तो हमको डायपोल पर फोकस नहीं करना है, हमको डायपोल मोमेंट पर फोकस करना है, ठीक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो तो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी की अच्छी बात ये होता है कि हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, एक्स और वाई कंपोनेंट उसका ले सकते हैं, है ना। यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। यहाँ पर इस डायपोल को हम लोग दो डायपोल में बांटेंगे, ठीक। एक डायपोल जो ऐसे होगा, जिसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, P cos थीटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि P का कंपोनेंट जब इधर लेंगे तो P cos थीटा हो जाएगा। और एक डायपोल जो हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, और इसका जब कंपोनेंट लेंगे तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा यानी हो जाएगा P sin थीटा, है ना। अब ये दो डायपोल में, इस एक डायपोल को हम लोग क्या कर दिए, दो डायपोल में बांट दिए। तो ये जो डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस करेगा और ये जो डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक, ये दोनों मिला के जो डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस करेगा वो इसके बराबर होगा। तो या तो हम इस एक को कंसीडर करें या तो ये दो को कंसीडर करें, ठीक, और उसके बाद हम लोग निकालें। तो हम इस एक को कंसीडर करने के बजाय हम ये दो को कंडीशन कंसीडर कर लिए जो कि इसके बराबर ही हैं। जैसे हम लोग वेक्टर में पढ़ते थे ना कि एक वेक्टर होता था ई, तो हम लोग ई का क्या कर लेते थे बाबू, एक्स और वाई में कंपोनेंट निकाल लेते थे और ई को छोड़ देते थे, है ना। तो वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो डायपोल मोमेंट P है जिसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस r पोजीशन पर निकालना है, तो उसके बजाय हम लोग क्या कर दिए कि इस डायपोल मोमेंट को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिए। एक जिस पोजीशन पर निकालना उस पोजीशन के लिए और दूसरा उसके परपेंडिकुलर पोजीशन के लिए, है ना, ठीक। तो इधर हमारा हो गया P cos थीटा और इधर हो गया P sin थीटा। अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड इंटेंसिटी होगा वो तो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो P का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है। पर ये जो है जो कि जिसके लिए इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया, जैसे देखिए ये वाला के लिए क्या हो गया, इस डायपोल के लिए ये पॉइंट एक्सियल पोजीशन पर हो गया, सेम डायरेक्शन में होगा। पर इसके लिए ये जो पोजीशन है आप गौर से देखिए, इसके लिए, ठीक, ये वाला के लिए तो वो कौन सा पोजीशन हो गया, वो तो इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, ठीक। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर तो माइनस की तरफ होता है, ये इधर हो जाएगा E और ये हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो U1 का वैल्यू कितना हो जाएगा जो लिखते हैं, तो U1 है इसके कारण, तो हम लोग लिखेंगे कि एक्सियल पोजीशन वाला फॉर्मूला तो होता है K
और इंटू 2 और डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा पी कॉस थीटा और बाई क्या तो जो डिस्टेंस है आर उसका क्यू है ना। अब इसके कारण अगर हम E2 देखें तो E2 कितना हो जाएगा K, और इसके कौन सा पोजीशन पर है इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर 2 नहीं होता सिर्फ P होता है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो है P साइन थीटा और बाई डिस्टेंस जो होता है तो आर क्यू। तो हम लोग क्या कर किए इस पर बहुत ध्यान से समझना है, ठीक। ध्यान से ये समझना है कि ये जो एक डायपोल था जिसका डायपोल मोमेंट P था उसको हम दो डायपोल में बदल दिए। एक डायपोल जो इस पोजीशन के लॉन्ग है और एक डायपोल जो इस पोजीशन के परपेंडिकुलर है। तो ये पोजीशन के लॉन्ग वाला जो डायपोल है उसके तो ये हो गया एक्सियल पोजीशन पर ये परपेंडिकुलर वाला के लिए क्या हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो एक्सियल वाला के लिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो होता है K इंटू 2 और उसका डायपोल मोमेंट बाई आर क्यू। तो लिखे K P और उसका डायपोल मोमेंट कितना हो गया P कॉस थीटा बाई आर क्यू। दूसरा क्या है ये वाला का एक्सियल पोजीशन पर है और एक्सियल पोजीशन के लिए क्या होता है K P K और डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट हो गया P साइन थीटा बाई आर क्यू, है ना। तो ये E1 और E2 निकल गया, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो किधर होगा ये जानना चाहते हैं। तो ये होता है रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। वेक्टर आप पढ़े हैं ना A प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब देखो ये 90 डिग्री अगर रखिएगा तो ये तो पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो ये रूट अंडर हो जाएगा हमारा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर यानी हो जाएगा K और 2P कॉस थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर और प्लस K इंटू P साइन थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर। और बाकी ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा बराबर कितना रखना है 90 डिग्री रखना है, ठीक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें से कुछ चीज़ कॉमन है जैसे K और P बाई आर क्यूब कॉमन है तो उसका होल स्क्वायर ले लेते हैं, है ना। अब बच जाएगा क्या बाबू, बच जाएगा इसमें 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस इसमें बच जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर रूट से बाहर है तो बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा KP बाई आर क्यू जो ई नेट है कहाँ पर आर आर्बिट्ररी पोजीशन पर। और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा रूट अंडर ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा जगह इधर लिख सकते हैं, ठीक। तो जो ER हो जाएगा जिसका वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा K P बाई आर क्यू। और अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो ये तो देखिए तो यहाँ पर 4 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो इसको लिख देंगे 3 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो ये हो गया 1, है ना। और ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया किसी आर्बिट्ररी पोजीशन पर। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब एंगल कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों के बीच का कोई एंगल होगा, है ना। तो वो एंगल के लिए भी हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको मैग्नीट्यूड पहले जो अभी हम लोग निकाले हैं। ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक। तो ER जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा K P बाई आर क्यू इंटू रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। याद रखिए, ठीक। तीनों केस में मैग्नीट्यूड। अच्छा इससे बाकी ये दोनों भी निकाल सकते हैं, जैसे एक्सियल पोजीशन पर तो थीटा की जगह पर 0 रखिएगा तो cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा प्लस 1, 3 प्लस 1 4, रूट के अंदर 4 रहेगा तो 2 आ जाएगा, तो 2P बाई आर क्यू हो जाएगा, ठीक।
लेकिन अगर आप बात करिएगा कि जब इक्वेटोरियल पोजीशन पर तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ 90 डिग्री रखिएगा 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा सिर्फ 1, और √1 का मतलब 1, तो इतना ही बचेगा क्योंकि ये है। तो ये वाला याद है, तो ये दोनों भी आपको याद ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर एंगल निकालना है। तो अगर हम देखें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये होगा ई नेट पैरेललोग्राम लॉ से, है ना। तो अगर हमको ये एंगल निकालना अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा ये वाला बाई ये tan अल्फ़ा भी कर लो, है ना, ये यानी E1 और बाई ये यानी E2। तो जो tan अल्फ़ा बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा E1 कितना है, तो E1 इसके कारण है, तो हो जाएगा तुम्हारा k इंटू 2p cos थीटा बाई r³ डिवाइडेड बाई E2 जो इसके कारण है, तो ये तो है k इंटू p साइन थीटा और बाई क्या r³। ठीक, तो जो tan अल्फ़ा बराबर हो जाएगा, तो ये तो k कट जाएगा, p भी कट जाएगा, r³ कट जाएगा, तो cos थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है tan थीटा, cot थीटा होता है ना, तो 2 cot थीटा। तो यहाँ से आप अल्फ़ा निकाल सकते हैं कि E2 के साथ कितना एंगल बनाएगा, और फिर वो एंगल अल्फ़ा के साथ सब्स्टिट्यूट करके बाकी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो थ्योरी है बाबू, वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, तो अच्छा लगा होगा तो शेयर वगैरह भी करिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।